असुरवा नेपाल न्यू असियन एम्पायर के आखिरी महान राजा थे। उनका शासनकाल 668 टू 627 ईसा पूर्व तक चला। इस समय असियन साम्राज्य अपनी पूरी शान और शौकत पर था। असुरवा नेपाल ने नॉलेज, लिटरेचर और आर्ट को बहुत बढ़ावा दिया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है उनकी विशाल लाइब्रेरी, जिसे लाइब्रेरी ऑफ असुरवा नेपाल कहा जाता है। इस लाइब्रेरी में उन्होंने दुनिया का सबसे पुराना साहित्य संग्रह किया था। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीनवे इस शहर की स्थापना का सही समय तो अज्ञात है, लेकिन यह शहर दुनिया का सबसे बड़ा और प्रभावशाली शहरों में से एक था। यह शहर अपनी ग्रैंड आर्किटेक्चर, इम्प्रेसिव प्लेसेस और विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध था। नीनवे का इतिहास बहुत ही रिच और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समय के साथ साथ यह शहर अचानक गायब हो गया और इसके साथ कई रहस्य भी दफन हो गए। नीनवे की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह असीरियन साम्राज्य की राजधानी थी और इसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। नीनवे के खंडरों में बहुत सारी आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई हैं। 19वीं सदी में जब नीनवे में खुदाई शुरू हुई तो इस खुदाई के दौरान कई महत्वपूर्ण चीजें सामने आई, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी द लाइब्रेरी ऑफ असुरवा नेपाल। इस लाइब्रेरी में हजारों क्ले टैबलेट्स मिले, जिन पर क्यूनिफॉर्म लिपि में लिखा हुआ था। ये टैबलेट्स असीरियन साम्राज्य के ज्ञान और साहित्य का खजाना थे। इनमें लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन, हिस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड भी शामिल थे। इस तरह की कई सारी खोजें हमें उस समय के लोगों के जीवन और उनकी सोच के बारे में बहुत कुछ बताती है। नीनवे की खंडरों में कुछ क्रिप्टिंग राइटिंग और सिंबल्स भी मिले हैं, जिनका मतलब आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। इन सिंबल्सों में कुछ खास पैटर्न और मिस्टीरियस मैसेजेस भी होते हैं, जो शायद किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये सिंबल उस समय के धार्मिक और राजनीतिक मैसेज हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्रतीक जादुई और धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित हो सकते हैं, जबकि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स का हिस्सा हो सकते हैं। अब बात करते हैं नीनवे के डाउनफॉल के बारे में। इसके बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ हिस्ट्रियंस का मानना है कि बाहरी हमलों की वजह से नीनवे का पतन हुआ था, जबकि कुछ का कहना है कि आंतरिक विद्रोह और प्रशासनिक कमजोरियों के कारण इसे गिरा दिया गया। नीनवे और असुरवा नेपाल के बारे में अभी भी कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि नीनवे के पतन का असली कारण क्या था, असुरवा नेपाल का अंत कैसे हुआ और क्या वाकई में उन्होंने अपने खजाने को छुपा दिया था। इन सभी सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले, जो इस स्टोरी को और भी मिस्टीरियस बना देते हैं। इसके अलावा असुरवा नेपाल की लाइब्रेरी में लिखे गए टेक्स्ट का अभी भी पूरी तरह अनुवाद नहीं हो सका है, जिससे हमें उनके समय की और भी गहरी जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कैसी लगी कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें।